हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। एमसीक्यूज की क्लास में हम देखेंगे आज कौन कौन से एमसीक्यूज हमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से मिले हुए हैं। इसमें 20-25 क्वेश्चंस हम अप्रॉक्सीमेटली सिलेक्ट करते हैं और उनमें से अगर 25 सवाल है तो उसमें से 5 क्वेश्चंस ऐसे रहे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं को आधार बना करके मैं डिस्कस करता हूँ। सपोज करिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आईआईपी को लेकर के है। इसको लेकर के सवाल पूछा गया है तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट है। और उसके बाद बिग न्यूज में या इन डेप्थ में, ठीक है, इन डेप्थ में हमने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे हम ये हमारा जो सवाल है कि इसको पब्लिश कौन करता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये एनएसओ होता है, एनएसओ होता है, ये पब्लिश करता है। ठीक है, फिर इससे इससे पहले एससीओ था, एससीओ था। ठीक है, तो ये पब्लिश करता था लेकिन इसको हटा करके एनएसओ लाया गया। और एनएसओ जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करती है और ये मंथली पब्लिश होता है, और मंथली पब्लिश होता है। और ये शॉर्ट टर्म को जो है कि इंडिकेट करता है। और इसी का एक सब पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एट एट कोर इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। और ये एग्जाम जो कवर करता है, जो हमारा एमसीक्यूज होता है, ये आपका जो अभी हाल में एपीएस होने वाला है, एपीएस, फिर उसके बाद जो आरओ एंड एआरओ का है इसका कवर करेगा, फिर यूपी पीसीएस का है इसको कवर करेगा, फिर इसके बाद जो है कि आपका आईएएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कवर करेगा। तो ये हमें पता होगा। दूसरी चीज़ ये है नीति आयोग का, यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ये है। ठीक है, ये ए है, बी है, तो ऑप्शन ये जो कि सही है इसमें पहला। बात समझ गए? तो इस चीज़ को देखिएगा। तो जो नीति आयोग है इसको 2015 में जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि मुंद्रा मुंद्रा पोर्ट आपको कहाँ मिलेगा। ये जो कि आपके गुजरात कोस्ट पे मिलता है, जिसको हम वेस्टर्न कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट। फिर उसके बाद मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष रियल में किससे रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। देखिए, एक मिशन इंद्रधनुष है और एक इंद्रधनुष मिशन है। ठीक है, तो जो मिशन इंद्रधनुष है ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, जो वुमेन्स होती हैं और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके वैक्सीनेशन से होता है। जो इंद्रधनुष मिशन है ये आपका बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे कहने का मतलब है इंद्रधनुष का मतलब 7 कलर होता है। ठीक है, तो 7 वैक्सीन जो चिल्ड्रन के लिए लगता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टिटनस, पोलियो, फिर उसके बाद जो भी डिजीज होती है उनके लिए ये लगता है यहाँ पे। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या है प्रोजेक्ट? ठीक है, नीलगिरी। ठीक है, यहाँ पे निगिरी लिख दिया गया है, ये नीलगिरी गिरी ताहर, नीलगिरी ताहर कैपिटल लेटर में ही होगा। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर कौन इशू किया है, लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु जो कि लॉन्च किया। दूसरी बात, ये जो नीलगिरी ताहर है, ठीक है, नीलगिरी जो ताहर है ये आपका देखिए कि ये जो कि नियर इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, अब हम इंडिया का मैप बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये इंडिया का मैप बनाएंगे तो, और ये जो वेस्टर्न कोस्ट पड़ता है ना, इस एरिया में जो कि नीलगिरी ताहर, नीलगिरी एक माउंटेन है वो जो कि वहाँ पे पाया जाता है, तो नियर इंडेंजर्ड है, इसको बता सकते हो। 5 हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नीलगिरी ताहर रियली में पाई कहाँ जाती है, इनके बारे में बताइए। तो ये देखिए वेस्टर्न घाट में जनरली पाए जाते हैं, और स्पेसिफिक चीजें बात करें तो आप मालाबार। तो ऑप्शन बी सी जो होगा ये, इसको जो कि सही मानेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, जिसको हम कहते हैं ना कि एनएसजी लगी है, या एनएसजी जो कि 2008 का जो अटैक हुआ उसको बचाया। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? ये 1984 में हुआ, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करता है, ये चीज क्लियर हो। देखिए, एक आगे एनएसजी हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और अंडर जो वर्क करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है, होम अफेयर। ठीक है, ये अफेयर के काम करता है। तो हमारे लिए पता है कि एनएसजी क्या, कब इस्टेब्लिशमेंट की गई। एनएसजी, एक सेकेंड, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो ये 1984 में की गई। फिर उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, और अंडर किसके काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करती है। आई थिंक इट इज क्लियर। फिर उसके बाद है
लाइफ फ्रिक्वेंटली, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया गया है, ये LIFE है, ठीक है, ये LIF है। अब इसके पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पहली बात तो लाइफ का फुल फॉर्म देखिए, लाइफ का होता है लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब जो भी आपकी लाइफ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इसको कॉप जब कॉप 26 हुआ था 2000, आप बोल सकते हो 2023 चला, 2021-22 में, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो ग्लासगो में गए थे, ग्लासगो गए थे, वहां पे इंडिया ने ये लॉन्च किया मिशन लाइफ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। अब आते हैं लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, हमने पहले किया लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इस चीज को देख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या क्वेश्चन बना रहा है, आर्टिकल 101 के बारे में पूछ रहा है। ये देखिए डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल के बारे में बताता है, जो हमारा बात है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 बात की गई है, ये जो कि जनरल कैटेगरी के लोग जो होते हैं, जो उनको आप बोल सकते हो 10% रिजर्वेशन की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है जनरल में आते हैं, उनको 10% कोटा के लिए 2019 में इसको लाया गया, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, बात करेंगे हम कि क्या कहता है मंडल कमीशन, ये किससे रिलेटेड है। मंडल कमीशन आपका 90 के डिकेट में आया हुआ था, तो इसमें यही था कि जो ओबीसी लोगों के लिए बात कर रहा था, तो इसने जो कि ओबीसी रिजर्वेशन की बात की थी, इस समय न्यूज में चल रहा है क्योंकि अभी कास्ट सेंसस हो रहा है, उसके लिए हो जाए। फिर उसका वफ ब्रेड सैंडपर है, ये देखिए क्या है, इसके बारे में पूछा रहा है कि वफ ब्रेस्टेड सैंडपर क्या है, ये बर्ड है और ये इंडेंजर्ड। अब आगे चलेंगे, अभी क्वेश्चन दिया गया है, ये अभी देखिए, ये जो कि नियर थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं, IUCN की कैटेगरी में आते हैं, इसको पता होना चाहिए। फिर कुन्नूर, ठीक है, कान्नूर, इसका लोकेशन के बारे में पूछा है कि ये कहाँ पे है, तो ये आपका केरला के कोस्ट पे पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। कान्नूर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है साउथ इंडिया में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की CPCB की बात पूछ रहे हैं कि ये किस तरह की बॉडी है, तो ये स्टेटरी बॉडी है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो ये काम करती है किसके अंतर्गत, CPCB, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये काम करती है। इसको 74 में जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अब देखिए ये 74 में जो कि इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और इसको इस्टेब्लिश किया गया जो मतलब आप बोल सकते हैं कि जो एक्ट कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो CPCB, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये 1974 का जो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसमें सवाल भी पूछा हुआ था कई बार, इसलिए हमने कर दिया। अब इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात की जाती है तो न्यू दिल्ली में है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 अभी पब्लिश किया गया, तो इंडिया का लोकेशन के बारे रैंक के बारे में पूछा गया था। 125 कंट्री में जो है कि 111वीं रैंक है इसकी इंडिया की, ये हमें पता हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है या प्रिपेयर करता है, कौन करता है, तो ये कॉन्सर्स वर्ल्ड वाइड वेल्थ ऑन हंगर लाइफ, ये 2 NGO हैं, ठीक है, NGO यूरोप का, इसने जो कि पब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन चेयर करता है, ये भी UPSC ने सवाल पूछा हुआ है, तो इस वजह से बता रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, ये जो कि इसको पब्लिश करते हैं। आई थिंक इसको रिमाइंड करना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ द मेंबर होते हैं, तो ये 6 होते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं, तो 3 आपके RBI से आते हैं, ठीक है, और 3 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बोले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या है, तो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन के बारे में बात किया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट, ठीक है, बोथ इज ए करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये पूछ रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका इन्फ्लेशन कितने अंतर्गत रहने का टारगेट रखा गया, तो 4% ±2, मतलब मिनिमम 2% मैक्सिमम 6% के अंतर्गत रहना चाहिए। और दूसरी चीज देखिए
29 है, काफी इंपॉर्टेंट। काला पानी अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया, तो ये हमें पता होना चाहिए इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो इसका उत्तराखंड के लोकेशन पे, जो नेपाल से बॉर्डर लगता है। ये नेपाल और इंडिया के बीच में एक तरह का डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है, ठीक है। हालांकि पूरी तरह से इंडिया के अंडर कंट्रोल में है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, योजना आवास योजना कब इसको लॉन्च किया गया, ये हमें पता है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू। आई होप कि आप लोग इससे सेटिस्फाई होते होंगे, राइट। तो आज के डिस्कशन में इतना ही रहेगा। कोई भी फैक्ट्स मिसमैच हुआ हो, कोई भी इस तरह के कमेंट्स हो, तो नो डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में था, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।